जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों को जय मामा जान मेलडी। आज मैं आप सभी के सामने डमरी साधना लेके हाजिर हुआ हूँ। डमरी साधना एक ऐसी साधना है जो कि साधक को कर्जा मुक्त करती है। इस डमरी को सिद्ध करने के बाद ये साधक को कर्जा मुक्त करती है। और एक डमरी एक कैसी शक्ति है मैं आपको बताना चाहूँगा, फुल डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। कि डमरी वो बनती है जो औरत पैसों से भूखी हुई मरती है, ठीक है, पैसा कमाने की लालच में पूरी ज़िंदगी बर्बाद करती है और पैसे वो इतना नहीं कमा पाती, इतना नहीं जुटा पाती है। और वो औरत अकाल मृत्यु, अगर उसका डेथ हो जाता है, मृत्यु, तो वो औरत डमरी बनती है, ठीक है। और उसे बस एक ही भूख होती है, पैसा पैसा पैसा, धन, ठीक है। वही ला के देती है, ठीक है, साधक को कुछ भी करती है वो धन लाने के लिए, ठीक है। तो दिवालन साधना आपने सुनी होगी, ठीक उसी प्रकार, लेकिन ये दिवालन से भी ही आगे है, ठीक है। ये दिवालन से भी आगे है इस मार्ग में, समझ रहे हो। कुछ ही साधक इसे पहचानते होंगे, कुछ ही साधक ने इसके बारे में जाना होगा, ठीक है, डमरी के बारे में। कि डमरी साधना एक ऐसी साधना है जो प्राचीन काल से गुरुओं के मुख से ही दी जाती थी। आपको कहीं पर भी इसका उल्लेख, मतलब मंत्र वगैरह सब कुछ नहीं मिलेगा, इसका विधि मंत्र, ठीक है। तो मैंने अपने गुरु से ही सीखी हुई थी, लेकिन मैं नहीं देना चाहता था आज तक, लेकिन आज मैं सभी को देने वाला हूँ। और यह साधना भी कर सकते हैं और शक्ति ट्रांसफर भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे तो डमरी साधना किस तरीके से कर सकते हैं आप, सीधे से किस तरीके से करते हैं, हाँ। और गारंटी 1,01% की कि ये डमरी आपके सामने 100% प्रत्यक्षीकरण होगा इसका आपके सामने, ठीक है। ना ही कोई छाया रूप में बोलूँगा, ना ही कोई ऐसे आएगी, ठीक है। ये 9 दिन वाली साधना है, ठीक है, डमरी की। 9वें दिन आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है, ठीक है। अगर इसे विधि विधान जिस तरीके से मैंने की बताया आपको, उसी तरीके से आपने अगर किया मंत्रों के साथ, ठीक है, 9 दिन तक, तो ये 9वें दिन आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है डमरी। और इसे 9वें दिन आपको वचन में बांध के आप उससे फिर कार्य करवा सकते हो, ठीक है। तो ये डमरी साधना एक तामसिक साधना है, ठीक है, शमशान की तामसिक साधना है। लेकिन इसे आप घर पर भी कर सकते हो, किसी भी निर्जन स्थल पर भी कर सकते हो, बंद कमरे में, अकेले कमरे में कर सकते हो आप, ठीक है। इसे शमशान वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, सिर्फ सामान लाना होगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सामग्री नोट कीजिए आप, फिर उसके बाद ये बता देता हूँ कि कार्य क्या करती है। पहले सामग्री नोट कीजिए, ठीक है। तो सामग्री में लगेगा उल्लू का नाखून, और मरी हुई साड़ी का, मरी हुई औरत की साड़ी, ठीक है, मरी हुई औरत का साड़ी, साड़ी का टुकड़ा लगेगा, ठीक है। लंबा साड़ी नहीं लाना है पूरा, सिर्फ एक टुकड़ा लाना है आपको। और चाहिए होगा सिंदूर, एक नारियल, मीठा पान, सुगंधित स्प्रे, और दीपक, अगरबत्ती, धूप, ठीक है, और गुलाब के फूल। बस इतनी सामग्री चाहिए आपको। अब ये साधना कब से स्टार्ट की जाएगी, तो यह साधना आप किसी भी रविवार से इसे स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी भी रविवार से स्टार्ट करके 9 दिन तक, ठीक है, इसको साधना को करना है आपको। 9 दिन तक आपको हर एक टाइम, एक ही टाइम, रात को 12 बजे के बाद एक ही टाइम लेना है। जो एक लो, या फिर 1:30 बजे लो, या फिर 1:30 बजे के बाद लो, ठीक है, एक ही टाइम लेना है। और 3 बजे के बाद ये नहीं जाप कर सकते। 3 बजे से पहले पहले करना है मंत्र जाप, ठीक है। और 12 बजे के बाद, मतलब 12 और 3 के बीच में ही इसको जाप करना है, ठीक है, मंत्र का। तो 9 दिन तक एक ही टाइम में आपको जाप करना है मंत्र का। साबर मंत्र है डमरी का, ठीक है, बहुत लंबा नहीं है, मतलब ये ग्रामीण भाषा का ही मंत्र है। तो इसे आप सिद्ध करने में बहुत ही, मतलब पावरफुल चलता है, ठीक है। और याद रखने में और कंठस्थ करने में भी आसानी रहेगी आपको, ठीक है, ग्रामीण मंत्र के हिसाब से है तो। और इसका विधि विधान आप नोट कीजिए अब। तो रविवार से स्टार्ट की जाएगी ये साधना। सब सामग्री लेके इकट्ठा करके बंद कमरे में, या तो फिर किसी भी निर्जन स्थल पर आप जहाँ करने चाहते हो वहाँ पर बैठ जाना है। आपके गोल गोल एक घेरा बंदिश कर लेना है। घेरा बंदिश करने के बाद सामने चौमुखा दीपक जलाना है। कोई भी तेल से जला सकते हो दीपक आप, ठीक है। चौमुखा दीपक जलाना है, धूप, अगरबत्ती, गुलाब के फूल रखने हैं, ठीक है। अब
जो आपने सामग्री ली है, घेरे के अंदर ही उस साड़ी के टुकड़े को बिछाना है, ठीक है? उसके ऊपर उल्लू का नाखून बिछाना है, ठीक है? उसके ऊपर सिंदूर रखना है और स्प्रे सुगंधित छिड़क देना है। मीठा पान दीपक के बाजू में रखना है, ठीक है? और माला हो तो चलेगी, ना हो तो भी चलेगी माला, ठीक है? इसमें माला की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आपको गिनती काउंट रखना है। 108 108 बार 2 बार आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है? 2 माला मतलब कि 2 माला आपको मंत्र जाप करना है हर रोज, ठीक है? 9 दिन तक। 9वें दिन बीच में कहीं पर भी आपको भोग नहीं देना है। 9वें दिन आपको वही सब सामग्री है ना, वही सब ले 9 के 9 दिन रह बैठना है, ठीक है ना? विधि सामग्री जब आपकी साधना मंत्र मंत्र हर रोज का मंत्र समाप्त हो जाए जाप करना, तो उस सामग्री को लेके कहीं और पे रख देना जगह पे, ठीक है? उसके बाद दूसरे दिन वही लेके सामग्री बैठना है, ठीक है ना? दीपक हर रोज जलाना है, ठीक है? अगरबत्ती धूप हर रोज जलाना है। स्प्रे वगैरह हर रोज लगाना है, हर रोज, ठीक है? और 9वें दिन 1,01% आपके सामने ये डमरी प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी, ठीक है? आपके सामने जब इस प्रत्यक्ष खड़ी हो जाए तो आपको घेरे से बाहर नहीं निकलना है एकदम से, समझ रहे हो? जब प्रत्यक्ष खड़ी हो जाए तो वो आपसे अपना भोग मांगेगी। भोग क्या मांगेगी? वो मरी हुई औरत का साड़ी का टुकड़ा, सिंदूर, उल्लू के नाखून, ठीक है? मीठा पान, ये सब भोग जो आपने रखा है ना, वो सारी सामग्री वो मांगेगी। तो आपको सामग्री देना नहीं उसको, घेरे से निकलना नहीं, कुछ नहीं कर सकती वो, ठीक है? आपका एक बाल भी बढ़ा नहीं कर सकती जब तक आप घेरे के अंदर हो, ठीक है? इससे निश्चित साधना कीजिए आप, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी आपको, ठीक है? लेकिन घेरा लगाना आवश्यक है। ऐसी तामसिक शक्तियों के जब साधना कर रहे हो आप, तो घेरा लगाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? तो आपको बोलना है फिर कि भोग तो मैं आपको दे दूंगा ये, ठीक है? भोग मांगेगी तो आपको भोग ऐसे नहीं देना है, बोलना पड़ेगा कि मेरे को वचन दो, 3 वचन दो, उसके बाद मैं भोग दे दूंगा आपको सारा, ठीक है? तो 3 वचन आपको ले लेने हैं। कौन कौन से 3 वचन है? कि जब भी मैं बुलाऊंगा आपको, जहां पर भी, वहां पे आप हाजिर हो जाओगे, ठीक है? दूसरा, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करोगे, ठीक है? तीसरा, मैं जो भी चीज मंगवाऊंगा, जो भी कार्य के लिए भेजूंगा, वो आप लेके आएंगे, ठीक है? ये 3 वचन ले लिया आपने। अब हर प्रकार से वो बंधन में बन चुकी है। वो 3 वचन आपको दे देगी, ठीक है? कि मैं तुझे वचन देती हूँ ये करोगी, ठीक है? ऐसा वो वचन दे देगी आपको। उसके बाद आपको वो सारा भोग उसको दे देना है, वो लेके चली जाएगी वहां से, ठीक है? जब भी आपको जरूरत पड़े तब उस अगरबत्ती 5 अगरबत्ती जला के मंत्र उसका सिर्फ 9 बार बोल के, ठीक है? अगरबत्ती जला के 9 बार बोलना, तो वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी डमरी, ठीक है? फिर उसे कार्य के लिए भेज देना। वो कार्य करके जब भी वापस आती है ना, फिर उसको जो आपने भोग पहले दिया, ठीक है? बस उसमें साड़ी नहीं होना चाहिए टुकड़ा, बस उसमें नाखून वगैरह सब कुछ, ठीक है? वो चलेगा, मिठाई वगैरह, वो भोग दे देना है उसको। तो ये डमरी की साधना थी प्रत्यक्षीकरण की, ये 1,00,000% की गारंटी के साथ है, ठीक है? ये प्रत्यक्षीकरण होती ही होती है ये डमरी। लेकिन वही साधक करे जो डरते ना हो, ठीक है? जिसको वाकई में ही ज़रूरत हो वही करे, अन्यथा इसको ना करे, ठीक है? क्योंकि ये प्रत्यक्षीकरण सामने होती है कड़ी, ठीक है? मैं गारंटी के साथ देता हूँ। और जो लोग 9 दिन तक इस साधना को नहीं कर सकते, वो मुझसे ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं, वाकई में ये बंदा सही है, उसको मैं ट्रांसफ़र दूंगा, ठीक है? ट्रांसफ़र में सानिध्य में नहीं दूंगा, आपको आपके घर पर बैठना है, बताई जाएगी सामग्री लेके, ठीक है? ट्रांसफ़र में भी प्रत्यक्षीकरण होगा, आपके सामने करके दूंगा, ये गारंटी के साथ, ठीक है? लेकिन पेमेंट जो है आपको पहले जमा करवाना पड़ेगा। मेरे पास शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए कई साधक आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी बाद में पेमेंट, पहले शक्ति दो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये बोलने वाले साधक जो है ना, मेरे चैनल से दूर रहे, बिल्कुल भी ना आए, ठीक है? शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए पहले पेमेंट जमा जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है? वरना आप मेरे चैनल से दूर ही रहे, ठीक है? तो यह साधना का फीस जो है ना मंत्र की, वो भी पेड करनी पड़ेगी आपको,
ठीक है। मंत्र भी पेड है, शक्ति ट्रांसफर लेने की भी आपको जो बताई जाएगी वो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसको भी मंत्र चाहिए मुझे व्हाट्सअप करे, क्योंकि मैं ऐसे ही व्हाट्सअप पे यूट्यूब पे मैं मंत्र खुला नहीं दे सकता इस डमरी का, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ये पावरफुल चलने वाली शक्ति है, ठीक है। कार्य इसके मैंने बताया नहीं, तो कार्य बता देता हूँ आपको कि कहीं पर भी आपको इसको भेजते हो ना, तो 3 घंटे के अंदर वो धन ला के आपको देती है। धन के लिए भेजते हो, गोडाउन पूरा कितना भी हो, ठीक है, सीआर का, करोड़ों का, वो ला के आपको देती है। दूसरी बात धन हो गया, ठीक है, फिर ज्वेलरी हो गई, फिर फाइल चोरी हो गया, कोई भी चीज़ चोरी करने के लिए इसको भेजोगे ना, तो वही 3 घंटे के अंदर आपके सामने ला के खड़ी कर देगी, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण होगा आपके सामने, वो लेके आएगी, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो इसके कार्य हो गए। दूसरा कि आप ये मारण में भी चला सकते हो, ठीक है, वशीकरण में भी चला सकते हो उसको, क्योंकि ये तामसिक शक्ति है और बहुत ही तीव्र गति के साथ चलने वाली शक्ति है, समझ रहे हो। लेकिन मेन इसका काम है, मेन फंडा इसका जो है वो धन का, पैसा लाने का, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे सब कुछ। तो जिसको भी मंत्र चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेगा, वो फीस करेगा, उसको मंत्र दे दिया जाएगा, गाइडलाइन किया जाएगा पूरा कॉल करके, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, वो सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि गुरुजी फिर पैसा ले रहे हो, पैसा लूट रहे हो, मंत्र का ये वो, जिसको जो बोलना है वो बोले, ठीक है। बाकी में जो लेने वाला होगा वो लेगा ही, मैं अपना कार्य करूंगा, वो अपना कार्य करेगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे फ्री देने का कोई भी अर्थ नहीं है, मुझे पता चल चुका है अब। तो मैंने फ्री में सब कुछ देना छोड़ दिया है, ठीक है। मैं फीस ले रहा हूँ तो मैं सामने दे भी वैसा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। तो जिसको भी लेना है मुझे व्हाट्सअप करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, ठीक है। तंत्र काट करने के लिए भी कुछ भी कार्य, A to Z कार्य, A to Z साधना और A to Z शक्ति ट्रांसफर चाहिए, तो हमारे पास जो भी उपलब्ध होगी शक्तियाँ आपको चाहिए वो सिद्ध की हुई, तो आपको दे दी जाएगी ट्रांसफर, शुल्क आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए साथ में तो मिलते हैं अगले में। जय श्री महाकाल, आदेश अलख।